नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के ब्लॉग की शुरुआत छत से हो रही है शाम के टाइम पे। और घर पे कोई आ गए हुए थे, मतलब हमारे घर फैमिली मेम्बर आ गए हुए थे, तो इसलिए हम ब्लॉग की शुरुआत नहीं कर पाए। शाम के टाइम मुझे टाइम मिला, हम लोग छत पे। तो लक्की, जो आपको सामने नया चेहरा दिख रहा है, इसने बोला कि मुझे स्विमिंग, मतलब ऊपर पूल है, तो मैंने कहा चलो स्विमिंग कर लो। तो सही मौसम था, तो दर्शित, अंकु और लक्कू उसमें चले गए। कल दर्शित का थोड़ा सा ना मूड नहीं था, वो थोड़ा सो के उसी समय उठ ही रहा था, तो उठते ही अंकु ने बोला उसे पूल में जाना है, तो हाँ बोल दिया उसने। लेकिन पूल में जाने का उसका मूड नहीं था। फिर उसको ऊपर हवा बहुत तेज़ चल रही थी, जैसे आप देख सकते हैं मेरे बाल वगैरह उड़ भी रहे हैं। तो हवा तेज़ होने से ना उससे ठंड लग रही थी, पानी में जो भीगा वो उसको ठंडा लग गया और रोने लग गया। तो मैं तो जा नहीं सकती थी कल पूल में, तो इसलिए इन दोनों को ही मैंने कहा तुम मस्ती करो, क्योंकि सेम एज ग्रुप के हैं, तो अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है तुम लगे रहो। फिर पहले तो दर्शित भी थोड़ा बहुत लगा था, पर वो बाद में ना ऐसे रोने लग गया, उसके आँखों में पानी गया, फिर उसको ठंडा लग गया, इन लोगों ने पानी डाल दिया ना उस पर, वो रोने लग गया। रोआ तो फिर मैंने कहा ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाएगा। मैंने उसे उतार लिया, उसे कपड़े पहना लिए, और उसके बाद उसने पूल में जाने का नाम भी नहीं लिया। बाहर से ही इंजॉय कर रहा था, उनको देख रहा था, बोल रहा था दीदी दीदी, मौसी मौसी, लेकिन फिर अंदर जाने को नहीं बोला उसने। तो ठीक था, मैंने कहा उसकी जब मन नहीं है तो ज़बरदस्ती भेजना भी ठीक नहीं है। तो पानी थोड़ा कल कम था, तो ये लोग फिर भी, अब क्योंकि पहली पहली बार बैठ रहे थे उसमें, अंकु तो बैठी थी, लक्कू पहली बार बैठ रही थी, तो उसको ठीक ही लग रहा था। पर जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना गाइस, उतना ज़्यादा मज़ा आता है। अंकु ना उसे सिखा रही है कि सर कैसे डुबाना है पानी में है, तो वो भी फिर उसके बाद कोशिश कर रही थी। फिर दोनों जलपरियाँ बन गई आराम से, ऐसे जलपरी बन जा रही थी जैसे कि इन्हीं को स्विमिंग आती है पर ठीक है, मज़े कर रहे थे दोनों के दोनों, मैं इनको देख रही थी। गाइस ना, अकेले में कोई एंजॉय नहीं कर पाता है। कोई भी चीज़ हो घर में, कितना ही बड़ा घर हो, कितना ही कुछ हो, लेकिन जब तक लोग ना हो ना, तो ऐसा लगता है कि खाली सब कुछ बेकार है। तो जब लोग होते हैं, बातें होती हैं, खेल होते हैं, बच्चे भी तभी खुश होते हैं और हम भी तभी। फिर जब अंदर आए तो इन दोनों की ना, ये दर्शित इतना परेशान करता है ना वैदेही को, उसको उसके ऊपर बैठ जा रहा है, और वो बदतमीज़ लड़की इतना खुश हो रही है उसको देख के, पूछो मत। और जब वो नीचे जा रहा है ना, तो उसको बुला रही है, कर रही है उसके सामने, और वो फिर ऐसे तो दर्शित को चाहिए, अब उसको प्यार भी कर रहा है, मेरी बहनी कह रहा है, उसको प्यार भी कर रहा है। बट जब ना ज़्यादा लोड हो रहा था तो फिर रोने लग जा रही है, लेकिन उसको दर्शित के साथ खेलना पसंद है। फिर शाम को खाना बनाने की तैयारी करने लगी थी मैं। तो कल हम थोड़ा, कुछ लोग हो रहे थे ज़्यादा, साथ में जब हो ही रहे थे लोग, तो मैंने कहा टाइम पे शुरू कर देती हूँ, फिर टाइम पे खाएंगे, टाइम पे सो जाएंगे। इसलिए मैंने खाना वगैरह बनाया, छोले बनाए थे कल, और खाना बना के फिर सोने का तो हमारा वही टाइम हो जाता है, लेट ही हो जाता है। तो गाइज़, कैसा लगा आपको हमारा ये आज का छोटा मिनी ब्लॉग, बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट कम आते हैं। तो मिलते हैं आपसे आगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।